मार्च इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल, क्योंकि ये ड्रामा भी खत्म हो रहा है। मार्च में 3 मजेदार ड्रामे खत्म हो रहे हैं। ये तो शुरू भी अभी तो हुआ था और अभी खत्म हो गया। बट एक चीज़ अच्छी है कि इतना जल्दी शुरू हुआ और इतना जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें ना वक्त पे ख़त्म हो जाए तो ये अच्छी लगती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब मैं चाहती नहीं थी इतना जल्दी ख़त्म हो पाए। ठीक है, अच्छा ड्रामा है, काफ़ी प्यारा है। मतलब जितना मेरे को इससे एक्सपेक्टेशंस थी, शुरू में मुझे लगा कि नहीं, बट फिर जाके जो इस ड्रामे ने पेस पकड़ी है ना, से मेरा दिल खुश कर दिया। एपिसोड 27 के रिव्यू एंड रिएक्शन में आपका स्वागत है। 3 ड्रामे खत्म होने वाले हैं यार। एक तो मेरी जिंदगी है तू, एक देख जरा प्यार से, और प्यार में तेरे सदके। मतलब तीनों खत्म हो जाएंगे, इससे मुझे दुख हो रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि अगर आपको पुराने रिव्यू एंड रिएक्शन देखने हैं तो आप जाके सारी ड्रामास की अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। और आप अपने रिव्यू एंड जो भी आपकी रिकमेंडेशंस आप कमेंट्स में बहुत रिस्पेक्टफुली रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो शुरू करता है। थिंग इज टेम्परेरी। ये सालों के साथ ये जीजों का ऐसे मसला होना इज परमानेंट। मतलब सीरियसली इट हैपेंस रियल लाइफ में भी। माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड टू बी आर लाइक वेरी नाइस एंड वेरी कॉर्डियल, एक दूसरे से बहुत ऐसे स्वीट, बट पीछे से साला समथिंग ऐसा लगता है कि गाली की तरह यूज किया जा रहा है इस वर्ड को। एंड आई नो इट्स ट्रू। मेरा भाई भी आगे ऐसे ही रेसिप्रोकेट करता होगा कहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया ये सब। एंड लाइक दे डोंट हेट ईच अदर, ऐसा नहीं है नफरत करते, बस वो एक है ना कि साला तेरा, वो वाली चीज़ है। जी कह तो सही रहा, अगर हॉलीवुड में होती तो अब तक 4 ऑस्कर्स जीत चुकी होती। युमना एंड हर एक्टिंग, आई मीन मैं क्या ही बोलूँ। युमना एंड हर एक्टिंग, भाई लोग कैसे उसको बॉडी शेम, एज शेम करते हैं यार। वो कितनी प्यारी, मतलब मेरे तो शब्द ही खत्म हो जाते हैं उस इंसान के लिए। नीच है वो लोग जो ऐसी धूर्तता जिनके दिमाग में चलती रहती है कि कोई इंसान मोटा, एज, द शिटी पर्सन। सच में बहुत बुरे लोग हैं भाई। कितनी प्यारी लड़की, वो कितनी प्यारी, और एक्टिंग तो है, ऐसा दिल खुश हो जाता है मेरा। मतलब कुछ नफरतें, कुछ दिमाग में नहीं आता मेरे को। ऐसे युमना को देख के इतना ऐसे प्यार आता है, बस शी इज द प्योरेस्ट। युमना और हमजा में एक सिमिलैरिटी है, एंड आई थिंक दिस पेयर इज लाइक वेरी प्रिटी। ऐसे बहुत प्यारा सा पेयर है। और इनकी जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि व्हेन यू लुक एट देम फर्स्ट, अगर आप पहली बारी में इनको देखोगे ना, आपको इतना समझ नहीं आएगा, ना इनकी एक्टिंग ना इनके फेसेस। पर जब आप इनकी कैरेक्टर को एक बार ऐसे देखने लग जाते हो ना कंटिन्यूसली, यू विल फॉल इन लव विद देम। और ये फैक्ट है भाई, हमजा के साथ भी आप एकदम से ऐसे देखोगे, यू विल नॉट फाइंड हिम इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव। बट जब आप हमजा को ऐसे कॉन्स्टेंटली देखने लग जाओगे ना, आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे। इट हैपेंड विद मी भाई, मेरे साथ हुआ है। मैं फेयरी टेल में देखी, फिर सिर्फ तुम, ओ हो। इस ड्रामा के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बट हमजा एंड युमना आर लाइक टू सिमिलर। ऐसे बहुत प्यारे, बहुत प्यारी पेयरिंग है। पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है इनकी पेयरिंग से। मैंने देखा, मतलब सोशल मीडिया पे कुछ भी चलता रहता है भाई। परीशा और जो काशान है, इन दोनों की हर एक फ्रेम इतनी क्यूट लगती है मुझे। ये प्यार करते हुए, ऐसे आंखों में आंखें देखते हुए, लड़ते हुए इतने प्यारे लगते हैं। ये बहुत ऐसे प्रैक्टिकल जो कपल नहीं होता, बिल्कुल मेरे को वैसी वाइब देते हैं, जो ऐसे कॉलेज टाइप प्रैक्टिकल कपल है, ऐसे क्यूट सा, जिनके बीच में ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं हो रही है, ना एक्सट्रीम लाउड वाला प्यार हो रहा है, ना एक्सट्रीम लाउड वाली टॉक्सिसिटी हो रही है। तो एक परफेक्ट बैलेंस है। इनकी केमिस्ट्री मेरे को तो इतनी कमाल की लग रही है जिसकी कोई हद नहीं है। रूमी को क्या इतना प्यार से पूछने आया तुम ठीक हो, और चिल्लाने लग गई, लड़ने लग गई, क्यों कर रही है। बट पता नहीं, मेरे को इनके लड़ाई झगड़े भी ऐसे क्यूट से लग रहे हैं। मतलब मजे आ रहे हैं मेरे को, क्योंकि मुझे पता नहीं इतना कोई छल कपट ऐसे वो नहीं है, छलावा नहीं है। प्रॉब्लम तो मेरे को जब होती है जब ड्रामे के अंदर थर्ड पार्टी होती है जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट। इनकी तो खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। पागल दोनों, पर क्यों लड़ रही, इतने तो क्यूट है। ये वाला सीन कितना क्यूट है। मेरा तो इतना दिल खुश हो गया इसको देख के, कितना मस्त लग रहे हैं यार ये दोनों। एकदम चूहा बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं यार। टॉम एंड जेरी के बाद मुझे इनकी लड़ाइयाँ मस्त लग रही है, इतना मजा आ रहा है मेरे को। कितने क्यूट है ये दोनों, पागल से। एक सोशल मीडिया पे मैंने ये और ट्रेंड देखा, लोग कह रहे हैं इनकी केमिस्ट्री से ज़्यादा इनके झगड़े अच्छे लग रहे हैं। भाई नहीं, मुझे प्यार मोहब्बत ही अच्छा लगता है, झगड़ा प्यार में अच्छा लगता है। अब ये थोड़ा सा लड़ाई वाला जब एक्सट्रीम कर देते हैं, जब बुरा लगता है। अब तो पता है कि सब ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि 2 से 3 एपिसोड और बचे। बार बार तुम्हें याद दिला के तुम्हें भी मेरे साथ दुखी करूंगी कि सिर्फ 3 एपिसोड और बचे, 3 एपिसोड और बचे। थैंक यू, बट आई हैव दिस फीलिंग कि इन दोनों की जो चल रही है ना, थोड़ा सा लड़ेगा, आगे जाएगा और फिर वापस इसको लेने आएगा। आई हैव दिस फीलिंग। प्लीज आ जाना वापस, मुझे सही प्रूव कर दे, प्लीज 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 आ जा। पहले क्या इतना आ रही थी, चली जाती ना आराम से उसके साथ, नहीं, पर पहले तो खड़े होकर ड्रामेबाजी करनी थी। पर आएगा आई थिंक वापस। तमीज, मेरा मान, मेरा भरोसा, मेरा प्यार सब तोड़ दिया। चला जाता ना लेने, छोड़ा है उसको। बदतमीज भाई। दादी का क्या हृदय परिवर्तन हुआ है भाई, इतना क्रेजी। मतलब दादी तो ऐसे एंटी
अली से प्रो है, अली हो चुकी है भाई, दादी टीम अली बन चुकी है। मेरे को इन दोनों की केमिस्ट्री वैसे बड़ी क्यूट लग रही है, बड़ी क्यूट है ना, दिल खुश हो रहा है मेरे को इन दोनों को देख के। जो एडी साहब ने किया ना उसके बाद तो आई एम लविंग दादी। दादी जिस हिसाब से सबको डांट रही है, सबका मुंह बंद करा रही है, सबको चुप करा रही है, बेटा कितना राज्य हो रहा है अली, मैं ही हूँ बस, मैं ही हूँ। ऐसे मैं भी हवा में उड़ती हूँ, जब कोई मुझे ऐसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देता है, मैं भी ऐसे भूल जाती हूँ कि मैं ऐसे ज़मीन से बिलोंग करती हूँ। तो इसलिए मैं हवा में उड़ती नहीं ज़्यादा क्योंकि मैं जब ऐसे हल्का सा ऊपर उठती हूँ, ऐसे एक जोर का चांटा आता है मेरे गाल पे पड़ता है और मैं ऐसे ज़मीन पे धड़ से गिर पड़ती हूँ। भाई अली की ऑडेसिटी देखो, जिस हिसाब से दादी इसकी साइड ले रही, बेटा इस तरीके से यूं और कर रहा है कि जैसे कुछ पढ़ के फूंक दिया हो दादी पे। यार इन लोगों के झगड़े मतलब इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरे को झगड़े पसंद है। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि बिल्कुल ऐसा स्मूथ लाइफ, नहीं भाई, झगड़े होने चाहिए। जब तक आपकी जिंदगी में ऐसे थोड़ा सा ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे ब्रेकर ना हो रोड पे, चलाने के मजे क्या है भाई, स्मूथ रोड ऐसे किसी को नहीं अच्छा लगता, थोड़ा बहुत होना चाहिए बट हेल्दी वे में। मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। टॉक्सिसिटी नहीं पसंद, झगड़े पसंद है, और झगड़े वही होते हैं जहाँ प्यार मोहब्बत होती है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ ही सिर्फ झगड़े, मैं अब उसको प्यार मोहब्बत का नाम नहीं दे सकती क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी ऐसे, इतनी सी टॉक्सिक हूँ मैं, जो कि मुझे नहीं होना है, मुझे ऐसे चेंज होना है बट हूँ मैं। वो कहते हैं ना कि आपको साइड कैरेक्टर्स ज़्यादा क्यों अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि काशान और वरीशा। कभी आपने इनकी बात सुनी है? मतलब ये कितने सेंसिबली बात करते हैं, अपने बहन भाइयों को भी ऐसे आईना दिखाने में ये वो नहीं हट रहे। मतलब जिनके साइड रोल्स हैं कितने तमीज से भाई कह रहा कि भाई नुकसान तेरा नहीं हुआ, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद का देख रहे हो। और सेम चीज वरीशा रूमी को बार बार समझाती है कि भाई तू सिर्फ खुद का देख रही है, सेल्फिश। और ये जो सेल्फिशनेस है ना, ये मुझे थोड़ी कम पसंद है। तो इसलिए मेरे को साइड कैरेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी वोकल, ऐसे वेल स्पोकन, ऐसे प्रॉपर एकदम सच बोल रहे हैं, हक के साथ वाले लोग। दैट्स व्हाई आई एम लाइकिंग देम। यार कितना क्यूट है ये, जिस हिसाब से गेट बंद किया। और भाई एक ऐसी चाची तो मुझे भी चाहिए प्लीज, हमारे यहाँ की चाचियाँ मारने पीटने, मतलब किसी ने अगर जिंदगी में मेरी सबसे ज्यादा इज्जत उछाली होगी मतलब मुझ जिस इंसान की, इट्स हर ओनली, इट्स हर, ट्रस्ट मी। आई फील सो सैड कि ऐसी अच्छी चाचियाँ भी होती है जो ऐसे स्टैंड ले डिफेंड कर ले। पता नहीं यार रिश्तेदारों को क्या हो गया आजकल, दे हैव चेंज्ड अ लॉट। पहले से रिश्तेदारी में परिवार का ऐसे मायने ही अलग थे, पीपल हैव चेंज्ड। आई विश ऐसी रिश्तेदारी होगी से आपका साथ दे, आपके पीछे ना बोले। आई वॉन्ट ऐसे वाले रिश्तेदार। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, अली नहीं बोलना चाहिए था, ये नाना और दादा वाली बात नहीं, ये नहीं बोलना था। बाकी सब ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज फाइन, बट ये नहीं बोलना चाहिए था। बराबरी की कहा है, नाना वाली बात क्यों बोली? ऐसे मौत की चीज़ों को ऐसे एज ए जोक नहीं यूज़ करना चाहिए और ना लड़ाई झगड़े में ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे भी चाहिए एक ऐसी बहन, मुझे भी चाहिए जो ऐसे जाग लड़ ले, अपने प्यार सबसे लड़ ले प्लीज़। मैं हूँ वो बहन मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी में। मेरे बहन भाई निकम्मे, मेरे को सबसे पहले बलि का बकरा बनाते हैं भाई। मेरे को सबसे पहले ऐसे अगर किसी की बलि देनी हो ना, यूँ है ना 5 लोग हैं, उनके दोस्त भी हैं, और यूँ है ना कि एक जने को तो आपको बलि चढ़ानी पड़ेगी तभी आप बाकी की जिंदा रह पाओ। सबसे पहले मुझे आगे कर देंगे, ऐसे हैं बदतमीज मेरे बहन भाई, बेशरम एक नंबर के निकम्मे हैं मेरे। ये कितने प्यारे। और सही कह रही है भाई, ना नाना की डेथ अली की वजह से हुई थी और ना दादा की तबीयत, बस वही है स्ट्रेस। और पर यार थोड़ा बहुत रीजन स्ट्रेस तो होता ही है, बीमारी हुआ स्ट्रेस नहीं लेना, इसलिए तुम लोग भी मत लिया करो स्ट्रेस, चिल रहने का। ये वाला मोमेंट लगा दे, ये वाला मोमेंट लगा दे, भगवान जी प्लीज सिर्फ एक ये वाला मोमेंट लगा दो कि ऐसे मुझे लाइफ में सक्सेस मिल रही है और मैं ऐसे खुश हो रही हूँ। बस सिर्फ एक प्लेट ये वाला मोमोज, मतलब आधी प्लेट लगाओगे तो भी चलेगा, बस प्लीज लगा दो ये वाला मोमेंट। आई लव काशान, मतलब ईगो असाइड, एवरीथिंग असाइड, जिस हिसाब भाई ये मिलना चाहिए, जो जिस चीज का हकदार है उसको मिलना चाहिए। आई एम लविंग काशान, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। साहब काश जिसका रिश्ता हो रहा है उससे पूछो वाली बात थोड़ा वक्त पहले आपने अप्लाई कर दी होती, फिर ये सारा रायता फैलता ही नहीं। बट जब ये रायता फैलता नहीं तो हमें इस रायते के मजे कैसे आते हैं? मतलब रायता फैलना इज नाइस। हम लोग एक स्क्रिप्ट को, गंदी स्क्रिप्ट, डर्टी डायरेक्शन, दिस दैट बहुत बकवास कर देते हैं। और एक चीज है, इस पे मैं प्रॉपर अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, बट एक चीज मैं अभी आप लोगों को बता दे रही हूँ। हम लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन ड्रामास का, स्टैंडर्ड गिर गया, पाकिस्तानी ड्रामास पहले अच्छे हुआ करते थे, हम ये चीज़ बहुत बोलते हैं। भाई ये सारा जो कसूर है ना हम लोगों का है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया का इतना तगड़ा एक्सेस है, हर चीज़ की बाल की खाल उधेड़ के उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जो राइटर्स है, डायरेक्टर्स है, उनके पास कोई फ्रीडम है ही नहीं। वो जिस हिसाब से स्टोरी आर्ट दिखाना चाहते हैं दिखा ही नहीं पाते, क्योंकि आधे सेक्शन ऑफ पीपल हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग, दिस दैट, किस किस को खुश करे, सबको खुश करने के चक्कर में आर्ट खराब हो जाती है। तो ये सारा का सारा कसूर हम लोगों का है।
ये वाला कितना फनी है, सुन रहे रूमी जी, सुन रहे रूमी जी, भाई कितना पागल हो गया ये सच में बावला हो चुका है। इस वाले एपिसोड के अंदर तो मतलब रूमी से ज्यादा मेरे को ये पागल लग रहा है। बस ठीक है, इनका यही चल रहा है, एक एपिसोड में ये लड़ता है, एक में ये। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कौन सही कौन गलत, दोनों ही गलत दोनों ही सही। भाई सबका सही गलत अलग होता है, इसलिए लड़ने मरने पे मत आ जा करो, गाली गलौज पे मत आ जा करो। एक ड्रामा है, लोग अपनी पसंदों के हिसाब से देख रहे हैं, तो उनको अपनी पसंदों पे प्लीज कायम रहने दो। आप अपनी पसंदें उन पे थोपना बंद कर दो, क्योंकि आपको थोपना नहीं चाहिए। आपको कोई ड्रामा है, कोई व्यू है, अपने हिसाब से ही देखना चाहिए। जिंदगी यही है ना, आपको अपनी आंखें, अपनी सोच, अपनी समझ सब दी है, तो वो अपने लिए दिए, किसी और इंसान पे थोपने के लिए नहीं दिए। सर मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस नीयत साफ होनी चाहिए। वो तो आपकी बिल्कुल भी नहीं है। क्या हो गया, क्या हो गया अली, क्या हो गया यार, क्या क्या मजेदार तरीके से लड़ रहे हैं दोनों, इनको क्या हो गया भाई। सिबलिंग कोर लग रहा है मेरे को इस टाइम पे तो, जिस हिसाब से हर चीज में छोटी छोटी बातों में तानाबाजी चल रही है इनकी, हर बात का बस उल्टा ही जवाब देना है। ये दादी और दादू का अलग ही चल रहा है, इनकी जो फेवरेटिज्म चल रही है ऑपोजिट ऐसे टीम्स के साथ, भाई कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो रहा है। ये पता नहीं दोनों बावले क्या कर रहे हैं, यूं नहीं अपने बच्चों का भी थोड़ा साथ दे ले, बस ऑपोजिट टीम में घुसे पड़े रह रहे हैं दोनों। दादी वहां पे अली के प्यार में पागल, दादू यहाँ पे रूमी के प्यार में पागल। हो क्या रहा है ये? नहीं चाहिए बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस कोई लड़का बस यूं चिल्ला के ये कह दे बस बस, बेशक 5 लोगों में ना कहे, बेशक मुझे अकेले कोई कह दे, पर कह दे बस। बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे, और तुम दोनों लगते हो मुझे बहुत अच्छे, इतने अच्छे मैं क्या बताऊं, मैं इतने प्यार में पागल हूँ तुम दोनों के। आई एम जस्ट लविंग यू पीपल। मैं तो इन दोनों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रही हूँ आजकल। मैं फैन हो चुकी भाई, मैं क्या करूँ, दे आर वेरी क्यूट। ये कौशल कितना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस तुम 3 पेपर्स पे साइन कर दो। कौन से पेपर? निकाहनामा के पेपर्स। यार ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फालतू की इधर उधर की बातें ही नहीं। ऐसा ही लड़का ढूंढो जो शादी की बात करे, इधर उधर की बातें नहीं, गर्लफ्रेंड दिस दैट। ऐसे लड़कों के पीछे नहीं, पागल हो ना, नहीं देखी जाएगी। और ये ऐसे लड़का नहीं, बस जो सिर्फ शादी की बात करे, शादी कर भी ले। यार हद हो गई है ये, हद। मैं इन नज़ारों से मतलब बहुत ज्यादा खुश भी हूँ और परेशान भी। भाई अपने अपने बच्चों के साथ भी कर लो ना थोड़ा बहुत, मतलब सही कह रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवर यहाँ वहां ही हो रहे हैं भाई। अपने घर में भी थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स वाले फेवर्स दे दो। आई डोंट नो व्हाई बट आई डू फील कि दादी और दादा मिले हुए हैं इस बार आपस में, इसीलिए एक दूसरे के टीम में होके इन दोनों की शादी कराने पे लगेंगे। तुम कहीं और शादी कर लो, ताकि इन दोनों को रियलाइज हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और फिर लास्ट में इन दोनों की शादी हो जाए। आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव दिस फीलिंग कि ये सब इसलिए हो रहा है कि इन दोनों की लास्ट में शादी हो जाए, एंड दादी एंड दादा ने ये सब प्लान करके किया है। यूजुअल नो क्लू फ्रॉम द टीजर, मुझे नहीं होता इसके टीजर से कोई भी क्लू, बस यूं लगता है कि एक छोटा सा सीन की नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को उठा के टीजर में डाल दिया। 0 एफर्ट्स करते हैं ये लोग टीजर में भाई, 0 एफर्ट्स। पर बढ़िया, कई बार 0 एफर्ट्स वाली चीजें ज्यादा बेहतर होती है। मुझे लगता है अब धीरे धीरे दोनों को जेलिसी होने लग जाएगी कि इनका दूसरा रिश्ता कैसे देख रहे हैं। शायद एक बार वो हाँ भी कर दें और फिर उसके बाद में उनको रियलाइज होगा, एंड शायद फिर वो साथ में आए। आई थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यार देने के लिए, एंड जल्दी से 7000 करा दो प्लीज, सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, प्लीज करा दो, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, एंड प्लीज लाइक द वीडियो प्लीज। और मैं चाहती हूँ कि रिव्यूज सिर्फ आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट ना बन के रह जाएं, इसलिए मैं लाइफ फिलॉसफी थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें ऐड करके आपके लिए रिव्यूज को ऐसे वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग मुझे और भी थोड़े बहुत आइडियाज दे सकते हो कि मैं आप लोगों को चीजें समझा सकूँ इधर उधर की, ताकि रिव्यू से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ना हो और भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिले। थैंक यू सो मच, बाय।